तो फिर खुद को अपडेट करो ताकि आपकी इनकम बढ़ सके और आईसी लेवल पे परफेक्टली काम कर सको, टेक्नीशियंस के शॉप्स के चक्कर लगाना ना पड़े। हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों आज हम फिर हाजिर हैं आपके सामने एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर, जो कि है डीसी रीडिंग प्लस यूएसबी रीडिंग से फॉल्ट फाइंडिंग कैसे करें, कैसे पता करें फ़ोन में कहाँ फॉल्ट है सिर्फ डीसी मशीन की रीडिंग से, डीसी सप्लाई की रीडिंग से। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं। और आपने हमारा अगर पार्ट 1 डीसी रीडिंग पे और पार्ट 2 डीसी रीडिंग पे जो हमने बनाया है वो नहीं देखा तो वो देख लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा ख़ास चीज़ें हमने उसमें बताई हैं। आप अपनी नॉलेज को इंक्रीज़ कर सकते हैं। अगर नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन करिए। और एडवांस अगर सीखना चाहते हैं, अभी 1 अगस्त और 1 सितंबर बैच के लिए सीट बुकिंग चल रही है, तो जो भी भाई बेसिक टू एडवांस सीखना चाहते हैं 100% गारंटी के साथ छोटी सी फीस में अभी संपर्क करें और सीट बुक करा लें। तो हमसे कांटेक्ट कीजिएगा, 1 तारीख से हमारा न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, एक फ़ोन है आपके पास में, डैड फ़ोन आया है आपके पास में। आपने क्या करना है, डीसी को अपने 4.2 वोल्ट पे सेट करना है, 4.2 वोल्ट। ठीक है, और 3 एम्पियर पे आपने सेट करना है। ठीक है, आपने जैक कनेक्ट करना है, ठीक है, डीसी का बैटरी कनेक्टर पे। कनेक्ट करने के बाद आपने देखना है कि कोई ऑटो एम्पियर तो नहीं ले रहा है, यानी अपने आप रीडिंग तो नहीं चल रही है। अगर अपने आप रीडिंग चल रही है तो सिंपल सी बात है कि फ़ोन में हाफ शॉर्टिंग है। कोई भी रीडिंग अपने आप नहीं चल रही है, अब आप बटन दबाएंगे। जैसे ही आपने बटन दबाया तो आपने क्या देखा कि आपकी जो डीसी की रीडिंग है ये पहले भी 0 ही थी और बटन दबाने के बाद भी है ये 0 ही, यानी पहले भी कुछ नहीं लिया ऑटो और बटन दबाने के बाद भी कुछ भी नहीं ले रही है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में नॉर्मली ये कंडीशन बनती है मीडियाटेक के फ़ोनों में। ऐसी कंडीशन में होता क्या है, जब पावर आईसी बूट नहीं लेती है तो ऐसी कंडीशन देखने के लिए मिलती है। तो अगर कोई फ़ोन आपके पास में आया, आपने डीसी से कनेक्ट किया, कोई ऑटो एम्पियर नहीं, आपने पावर की को प्रेस किया यानी दबाया और डीसी की रीडिंग 0 ही रहती है, कोई भी एम्पियर का कंजप्शन यहाँ पे नहीं होता है, 0 ही रहता है, तो समझ लीजिएगा आपके फ़ोन में या तो वीपीएच का फॉल्ट हो सकता है, यानी पावर आईसी जो है, जो पावर आईसी है उसको वीपीएच ही नहीं मिल रही है। ठीक है, तो फॉल्ट कहाँ होगा मैं ये लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो फॉल्ट हो सकता है नंबर 1 पे, ठीक है, कंजप्शन क्या है 0.00, पावर की दबाने के बाद भी 0 ही रहता है। ठीक है, तो फॉल्ट कहाँ हो सकता है, या तो आपके फ़ोन में आपका जो पावर की बटन है, जो पावर की है, ठीक है, जो आपका की है, ठीक है, जो आपका ऐसे रहने देते हैं। ठीक है, तो या तो आपके फ़ोन में पावर की बटन की प्रॉब्लम है, या फिर आपके फ़ोन में वीपीएच वोल्टेज ही नहीं बन रहा है, या फिर आपके फ़ोन में आरटीसी क्रिस्टल ख़राब हो गया है, या फिर आपके फ़ोन की पावर आईसी ही ख़राब हो गई है। ठीक है, और कभी कभी 1% चांस में ये फॉल्ट सीपीयू से भी आता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर पावर दबाने के बाद भी 0 ही है तो पावर की बटन आपने चेक करना है, आपने वीपीएच वोल्टेज चेक करना है, आपने आरटीसी क्रिस्टल चेक करना है, आपने पावर आईसी को रिप्लेस करना है और लास्ट में सीपीयू भी रिवॉल्व करना रहेगा। ठीक है, शॉर्टिंग भी नहीं होनी चाहिए। तो अगर 0 कंजप्शन है तो इन सब जगहों से फॉल्ट आ सकता है। 0 का मतलब है कि पावर आईसी बूट नहीं ले रही है, पावर ऑन ही नहीं हो रही है। जब पावर ऑन ही नहीं हो रही है तो डीसी पे आपको 0 ही देखने के लिए मिलेगा, पहली कंडीशन। ठीक है, कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 2 की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो कंडीशन नंबर 2 ये है कि आपने फ़ोन आया, आपने डीसी से कनेक्ट किया, पावर की बटन को प्रेस किया, बटन प्रेस करने के बाद, बटन दबाने के बाद अगर आपकी जो डीसी रीडिंग है वो 600 प्लस 900, 600 से 900 के बीच में कहीं भी स्टक हो जाती है, कहीं भी रुक जाती है, आपने डायरेक्टली अपनी इमएमसी पे काम करना है। आपकी इमएमसी फॉल्टी है, आप चेक करिए, फौरन फ़ोन ऑटो पोर्ट बनाएगा। समझ रहे हैं, यानी 600 से 900 के बीच में कहीं भी डीसी रीडिंग स्टक हो जाती है या बटन छोड़ने पर 0 हो रही है,
दोनों ही कंडीशन में आपके फ़ोन के अंदर eMMC का फॉल्ट है। eMMC आपने ऑटो पोर्ट चेक करना है, आपने फ्लैशिंग करनी है, नहीं हो पा रही है तो eMMC निकाल के उसकी हेल्थ रिपेयर करनी है, ठीक है। और अगर eMMC ख़राब हो चुकी है तो eMMC चेंज करना पड़ेगी, ठीक है, अगर आपकी डीसी रीडिंग यहाँ पे बीच में रुक जाती है तो, ठीक है। ये कंडीशन आपको eMMC की वजह से देखने के लिए मिलने वाली है। एमएनजेड इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट है जो आपको सिखाने की गारंटी देता है और वादा करता है कि ना सिखा पाए तो पूरा अमाउंट। इंस्टीट्यूट में जाने से पहले देख लीजिएगा कि टीचर की नॉलेज कैसी है। टीचर खुद ऑन फोन पे लाइव काम करके, डेड फोन पे लाइव काम करके दिखाता है कि नहीं दिखाता है। उसके स्टूडेंट जो सीखे हैं, जिन्होंने कोर्स किया है, वो मुंह से क्या कह रहे हैं ये मत देखिएगा, ये देखिए कि वो हाथ से कुछ काम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं लाइव में। तो ये 2 कंडीशन मैंने आपको बताई यहाँ पे, ठीक है। तीसरी कंडीशन बताने से पहले आपसे कहना चाहूंगा कि देखो, कब तक यूट्यूब के सहारे यार बैठे रहोगे, कब तक चलेगा। जब मोबाइल रिपेयरिंग करनी ही है और इस मैदान में उतर ही गए हो तो फिर खुद को अपडेट करो ताकि आपकी इनकम बढ़ सके और आईसी लेवल पे परफेक्टली काम कर सको। टेक्नीशियंस के शॉप्स के चक्कर लगाना ना पड़े। आप पैसा भी देते हैं, टेक्नीशियंस के चक्कर भी लगाते हैं शॉप के, और फिर भी आपका काम नहीं हो पाता। तो आप आज ही एमएनजेड ज्वाइन करिए, ऑनलाइन या ऑफलाइन, और हमसे छोटी सी फीस में एक एडवांस कोर्स करिए। चलते हैं तीसरी स्टेप की तरफ, तीसरी रीडिंग की तरफ, पावर की। अब देखिए, आपके पास में एक डेड फोन आया, आपने डीसी से कनेक्ट किया, ठीक है, 4.2 वोल्ट 3 एम्पियर देके, कोई भी ऑटो रीडिंग नहीं। आपने बटन को प्रेस किया, जैसे ही आपने बटन दबाया तो आपने क्या देखा, जो डीसी की रीडिंग है ये एकदम से यहाँ पर एकदम से 2000 मिली एम्पियर, यानी कि 2 एम्पियर कंजप्शन एकदम से हाई बूटिंग पे, या फिर ये डायरेक्टली जा रही है 5000 या 6000 या 7000 डायरेक्ट, ठीक है। कंडीशन नंबर 3, हाई बूटिंग फॉल्ट। क्या है? हाई बूटिंग फॉल्ट, यानी पावर की दबाते ही फौरन डीसी की जो रीडिंग है वो जा रही है आपकी 2000 से प्लस 7000, ठीक है, 7000 8000 तक भी जा सकती है। हाई बूटिंग, बटन दबाते एकदम से जाएगी सीधी, एकदम से ऊपर को उछाल मारेगी। अगर ऐसी कंडीशन है तो याद रखिए, डायरेक्टली आपने अपने फ़ोन का सीपीयू रिवॉल्व करना है, क्योंकि याद रखिए आपके फ़ोन की सीपीयू जो है आपके फ़ोन का वो शॉर्ट हो चुका है, या सीपीयू की कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन शॉर्ट हो चुकी है, जिसकी वजह से फ़ोन हाई बूटिंग पे जा रहा है। बटन दबाते ही डायरेक्टली डीसी की जो रीडिंग है वो उछाल मार रही है, एकदम से 2000 या 3000 या 6000 या 7000 डायरेक्टली। हाई एम्पियर कंजप्शन इश्यू कहते हैं, यानी फ़ोन आपका हाई बूटिंग पे जा रहा है। तो आपने क्या करना है, सीपीयू पे काम करना है। और कभी कभी ये फॉल्ट जब 1000 के समथिंग जाता है, 2000 के समथिंग, और हल्का फ्लक्चुएट भी करता है, तो पावर से भी ये फॉल्ट देखा जाता है। बहरहाल हाई बूटिंग का फॉल्ट नॉर्मली तौर पे आता है आपका सीपीयू से। अगर ऐसी कंडीशन बननी है तो आपने उस फोन का सीपीयू रिवॉल्व करना है जिसमें ऐसी रीडिंग जिसकी वजह से बन रही है। तो आज के इस चैप्टर में हमने मोस्ट इंपोर्टेंट 3 रीडिंग्स आपको बताई हैं। ये पार्ट 3 था, इसमें 3 स्टेप्स हमने आपको बताए। आई होप हमारा ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। और इससे पहले हमने पार्ट 2 और पार्ट 1 बना चुके हैं डीसी रीडिंग पे, आपने वो नहीं देखा तो ज़रूर देख लीजिएगा। और अगर ऐसे ही आप सीखना चाहते हैं, खुद की नॉलेज को इंक्रीज करना चाहते हैं और एडवांस लेवल के टेक्नीशियन बनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब अभी कर लीजिएगा पहली फुर्सत में, समझ रहे हैं, ताकि आपके पास वीडियो पहुंचता रहे। और अगर वाकई आपको काम करना है तो यार समय निकालो, एमएनजेड ज्वाइन करो, छोटी सी फीस में 100% गारंटी के साथ एक अच्छे टेक्नीशियन बन के यहाँ से जाओ, ताकि खुद का भी नाम रोशन करो और हमारा भी नाम रोशन कर सको।